गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक पेपर की कटिंग के साथ, यानी कि 85,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। आज का न्यूज़पेपर ऐसा कह रहा है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस पे भी आगे वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ 69,000 की भर्ती में जो नई चयन सूची जारी करने की बात चल रही है, उसको लेके चयनित अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो कल डीजी मैम से दोनों पक्ष के अभ्यर्थी मिले थे। डीजी मैम ने क्या कहा, उस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें बीएड और बीटीसी वाला एंगल भी आ गया है। अब ये है कि अगर बीएड वालों को साथ लेके चयन सूची बनाई जाती है तो फिर से बच्चे कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जिसकी नियुक्तियां हो गई हैं उनकी नौकरी नहीं जाएंगी। लेकिन अगर वापस से चयन सूची बनाई जा रही है और भर्तियों में गड़बड़ियां पाई गई हैं तो वापस से वही नियम लागू होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो इसमें क्या कुछ हो सकता है, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग आगे वीडियो में। और बहुत सारे एंगल हैं अभी जो 69,000 भर्ती को फंसा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने दिन की शुरुआत करते हैं भगवान के सामने मत्था टेकने से। उसके बाद चलते हैं, एक कप चाय बना लेते हैं और जस्ट 1 घंटे बाद लाइट चली जाएगी। ये मुझे अब पता है कि 11 बजे लाइट कट जाएगी, लेकिन जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और मैं प्रॉपर अपने रूटीन से काम कर रही थी। क्योंकि पहले मैं पेपर पढ़ा करती थी, अभी मैं पेपर लेना बंद कर दी हूँ। अपने फ़ोन से ही करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेती हूँ और अपना जो भी करंट अफेयर्स होता है वो तैयार कर लेती हूँ। तो इसी रीज़न से मैंने पेपर लेना बंद कर दिया कि उसमें भी अच्छा खासा टाइम जाता था और कुछ अननेसेसरी न्यूज़ भी होते थे जिस पे अक्सर निगाह चली जाती थी। तो यही रीज़न था कि मैंने सोचा कि अपने लक्ष्य पे फोकस होना है, अननेसेसरी टाइम इधर उधर नहीं वेस्ट करना है। तो इसके चक्कर में मैंने पेपर लेना बंद कर दिया। वरना पेपर में आज छपा था कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लाइट नहीं रहेगी, क्योंकि मेले का काम शुरू हो गया है और अलग अलग जगह पे अब आप लोगों को मेला देखने को मिलेगा। यानी मैं महाकुंभ की बात नहीं कर रही हूँ, जो छोटे छोटे मेले लगते हैं इलाहाबाद में, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उसके लिए लगभग 8 तारीख तक लाइट कटेगी। 11 बजे से 5 बजे तक दिन में लाइट नहीं रहेगी। तो दिन वाली स्टडी तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। अब उसको रात में ही शिफ्ट करना होगा और उस टाइम को हमें रात में ही कवर करना होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो थोड़ी सी तो परेशानी होगी और ये परेशानी 8 तारीख तक होने वाली है। तो इतना दिन का नुकसान तो नहीं कर सकते हैं। तो नाइट शिफ्ट हम कैसे बनाते हैं अपना, वो देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर पाएंगे। क्योंकि आज अब अचानक से नाइट शिफ्ट में उतना लंबा प्लान तो नहीं बन सकता है जितना प्लान हमने बनाया था। फ़ोन से ही आज हमने काफ़ी तरह स्टडी की, मतलब कि फ़ोन का टॉर्च जला के। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 85,000 नई शिक्षक भर्ती पे। इस खबर में कितनी सच्चाई है तो मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़पेपर वाले कैसे छापे हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस पे अधिकारियों द्वारा कोई भी बयान नहीं आया, मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी बयान नहीं आया। इस खबर की पुष्टि अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये खबर पूरी तरीके से सही है। हो सकता है कि किसी ने छपवाया हो, इसलिए क्योंकि लखनऊ में दोनों पक्ष आमने सामने है। जो आपका 69,000 भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी, और जो बच्चे कोर्ट से आदेश लेके आए हैं वो भी, दोनों पक्ष आमने सामने, दोनों पक्ष अपने अपने हक की बात कर रहा है, धरने पे बैठा है, जिद पे अड़ा है कि सरकार को कोई ना कोई फैसले लेने होंगे और हम उनके राजनीतिक बयान से संतुष्ट नहीं है। तो ये हो सकता है कि इस धरने को शांत करने के लिए कुछ ऐसा, क्योंकि पॉलिटिक्स है भाई, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। तो मुझे नहीं पता कि ये इसी टाइम पे न्यूज क्यों निकल के आई है। इतने दिनों से अनुपात समानुपात बराबर था, 22:1 का अनुपात था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से उस बीच में 85,000 नई शिक्षक भर्ती कराने जा रही है सरकार। ये हेडलाइन बन के आ गया पेपर में। तो ये एक सोचने वाली बात है और इस पे अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। अधिकारी भी इस पे कोई बयान नहीं कर रहे हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये खबर पूरी तरीके से सच्ची है। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी, 6 साल हो गया तो वैकेंसी तो आनी ही है, चाहे जैसे भी वैकेंसी आए। और बच्चे प्रयासरत भी हैं वैकेंसी के लिए। तो वैकेंसी चाहे जब भी आए, वैकेंसी आनी तय है। भी वैकेंसी आएगी, आपके पास टाइम नहीं होगा। जिनका सीटेट यूपीटेट क्लियर है वो तो सुपर टेट की तैयारी करेंगे जैसे नोटिफिकेशन आउट होता है। लेकिन जिनका यूपीटेट क्लियर नहीं है उनको बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाएगा और इकट्ठा, और थोड़ा सा सिलेबस इस बार का आपका सुपर टेट का बदला हुआ देखने को मिलेगा। तो तैयारी करनी थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है और क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि 6 साल में जितने बच्चे पास आउट हुए हैं सब इंतजार कर रहे हैं सुपर टेट का और हर कोई अपने अपने लेवल से तैयारी कर रहा है। तो जो बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आउट होगा तब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि रेस में वही सबसे पीछे खड़े मिलेंगे।
और फ्रेंड्स अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो लाइट थी नहीं, तो फोन का टार्च जला के ही हमने खाना बना लिया, क्योंकि लंच तो करना ही है। तो लंच करने के बाद हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि लाइट थी नहीं और फोन भी डिस्चार्ज हो चुका था। पहले से मेंटली प्रिपेयर थे नहीं तो सारी तैयारियां अपनी करके पूरे दिन की हम रखे होते। अब नेक्स्ट डे से ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मार्केट गए, चश्मे का बहुत सारा फ्रेम चेंज किया। पता नहीं शक्ल अच्छी नहीं है या फिर चश्मे का फ्रेम ही मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बहुत सारे चश्मे का फ्रेम ट्राई किया हमने, लेकिन कुछ भी समझ में आया नहीं, तो वापस चले आए। हमने सोचा फिर किसी और दिन देख लेंगे, क्योंकि कटरा हम लोगों के यहाँ से बहुत दूर नहीं पड़ता है, हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पैदल भी जा सकते हैं कटरा, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। बस आलस आती है कि रूम में रहने की इतनी आदत बन चुकी है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, और एग्जाम का प्रेशर वैसे ही है सर पे। टाइम ऐसे निकलता जा रहा है जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। घर पे हम लोग होते थे तो 1 साल बहुत दिनों का लगता था, लेकिन यहाँ पे तो 1 साल ऐसे निकल जाए जैसे कुछ महीनों का हो बस। क्योंकि जब एग्जाम की डेट आई थी तो उस टाइम पे हम लोगों के पास 6 महीने थे, आज हार्डली 4 महीने बचे हैं हम लोगों के पास। तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, टाइम बहुत तेजी से निकलता जा रहा है और बहुत कुछ पढ़ना है अभी, तो टेंशन तो हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि हम लोगों के पास कोई और एग्जाम है नहीं बीच में, तो एक ही एग्जाम पे फोकस है हम लोग। बस ये है कि ऑनेस्टी के साथ अपना स्टडी कंप्लीट करेंगे तो उम्मीद है कि इस बार अपना फ्यूचर बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो आप अपने मार्ग से भटक सकते हो, तो भटकना नहीं है, बस फोकस्ड रहना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। तो उसके बाद हमें लग चुकी थी थोड़ी बहुत भूख, तो मैंने सोचा कुछ बनाने से अच्छा है 1 कप चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा होता है ना कि इस टाइम पे अगर कुछ भी खा लेते हैं तो उसके बाद डिनर करने का मन नहीं करता है, और रात में देर रात तक जगते हैं तो रात में भूख लग जाती है। तो इसी वजह से इस टाइम पे कुछ ना खाकर चाय पी। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची की। तो राजनीति है, कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है, 3 महीने में बहुत कुछ होगा, बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी की जो खबर है वो है कि दोनों पक्ष आमने सामने है, यानी कि ओबीसी और जनरल दोनों आमने सामने हैं। दोनों लोग अपने अपने हक की बात कर रहे हैं, मीडिया दोनों लोगों को कवर कर रही है। तो अब आप देखिए कि आगे क्या निर्णय लेती है गवर्नमेंट। हालांकि लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से सरकार से असंतुष्ट है, तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट जानी तय है, क्योंकि सरकार भी इसी बात का वेट कर रही है। अगर इस बात का वेट नहीं करती तो सरकार ने कहा था कि 24 घंटे में हम समायोजन का फार्मूला तैयार कर लेंगे, तो वो फार्मूला कहाँ है? वो फार्मूला किसी को देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार उस फार्मूले के बारे में कुछ डिस्कस क्यों नहीं कर रही है मीडिया में आके? तो अगर कोई जानकारी नहीं दे पा रही है सरकार, इसका मतलब कि सरकार भी वेट कर रही है कि बच्चे जाएं सुप्रीम कोर्ट और भर्ती फंसे। तो फ्रेंड्स रात के अभी 10:30 बज गए हैं, तो डिनर आज थोड़ा लेट बन रहा है। शाम को तो थोड़ी बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके बाद मुझे भूख नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो जब भूख लगेगी तभी बनाएंगे खाएंगे, क्योंकि रात को जगना तो होता ही है देर रात तक। तो अभी हम बना रहे हैं, दिन में जो चावल बचा हुआ था उसी को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी सब्जियां काट के चावल ही फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा हल्का रहेगा और बिल्कुल बिना मसाले के हम चावल फ्राई करते हैं तो बहुत सिंपल रहता है, सही रहता है। और रात का खाना जितना हल्का रहे उतना सही रहता है सुबह जगने के लिए। नहीं तो रात का खाना अगर बहुत हैवी खा के सोइए तो सुबह में ऐसे उठने का मन नहीं करता है, बहुत ज्यादा आलस सी आती है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि डिनर मेरा जो हो वो बिल्कुल सिंपल हो। तो फ्रेंड्स कोशिश करेंगे कि रात में ज्यादा देर तक स्टडी करें और मॉर्निंग में जल्दी जग जाया करें, क्योंकि दोपहर में तो लाइट रहेगी नहीं, तो फोन का टॉर्च जला के फोन में क्लास चला के और उसके साथ में नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। खैर आज मैंने कोशिश किया, एक क्लास मैंने वैसे लिया, एक क्लास लाइट आने के बाद मैंने कंप्लीट किया, लेकिन नेक्स्ट डे से मैं अपना प्लान चेंज कर लूंगी, क्योंकि ऐसे करके पढ़ाई अगर हुई तो टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, सिलेबस पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सुपर टेट के भर्ती का इंतजार करते करते आरओ की तैयारी करते रहिए। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरीज हो आप लोगों की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो न्यूज चल रही है ना, उस न्यूज से मैं अपने आप को दूर ही रखने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लड़की हूँ, जब लड़कियों से रिलेटेड कुछ भी घटनाएं होती हैं, कोई बात चल रही होती है, कोई केस चल रहा होता है, तो मन नहीं मानता है। एक बार दिन भर में कम से कम न्यूज़ चैनल ओपन करके देख ही लेती हूँ कि क्या चल रहा है, कलकत्ता केस पे क्या हुआ। लेकिन अभी तक जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई के हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं लगे हैं, इतना बड़ा कांड हो गया और कोई भी ठोस सबूत का ना मिलना इस बात की तरफ इंगित करता है कि हम लोगों के लिए कितनी सेंसिटिव सरकारें हैं, कितने सेंसिटिव लोग हैं और कैसे माहौल में हम लोग रह रहे हैं। फ्रेंड्स पहले की चिंता होती थी पेरेंट्स की ना कि बेटी पैदा हो गई तो दहेज कैसे देंगे, अब की सबसे बड़ी चिंता है बेटी पैदा हो गई तो सुरक्षा कौन करेगा।